अभी रमजान का महीना जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है, अभी आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम आपके बिहार को बंगाल में क्या होता है, लेकिन हमारे यूपी में आइए, रात के 2 बजे मस्जिदों में माइक पकड़ लेंगे और माइक पकड़ के जोर जोर से चीखेंगे और चिल्लाएंगे, रोजेदार भाइयों उठिए, मां बहनों उठिए, सहरी बनाइए, लोगों सहरी कर लीजिए, सहरी का टाइम खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। फिर 10 मिनट बाद चिल्लाएंगे 50 मिनट बाकी है, नज़म पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, हम्द पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। किसने आपको अथॉरिटी दी और पावर दिया कि आप रात में 2 बजे माइक पे चिल्लाएं और आप इसको सवाब का काम समझते हैं? कौन सी हदीस में आया है कि आप लोगों को रोजे के लिए उठाएं? रोजा रखना फर्ज है, रोजे के लिए उठाना किसी हदीस में नहीं आया है। रोजे के लिए उठाते हो, कभी फजर की नमाज के लिए लोगों को रात के 2 बजे से उठाया है? माइक पकड़ के कहिए लोगों, फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है, उठिए उठिए। फिर 50 मिनट बाकी है, उठिए। 40 मिनट बाकी है, उठिए। अरे नमाज ज्यादा अफजल इबादत है या रोजा? आप भी कहेंगे नमाज। नमाज के लिए तो आपने कभी नहीं उठाया, फिर रोजे के लिए आप उठाएंगे? और माफ कीजिएगा, सबके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता है। आप रोजेदारों को उठा रहे हैं ना, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी आपके चीखने और चिल्लाने से नींद में डिस्टर्ब हो जाता है उसकी, जिसके ऊपर रोजा है ही नहीं। इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता है। डॉक्टरों ने रोजा रखना मना कर दिया, 90 साल की उम्र है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है। फिदिया देगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, उसके ऊपर बस यही है। अब आप रोजे के लिए उठा रहे हैं तो वो भी उठ रहा है। कितने लोग ऐसे, एक तो मेरे पास आया लखनऊ में कि मौलाना हमारी मस्जिद में इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा बाप जिसकी उम्र 85 साल की हो चुकी है और बीमार रहता है, मुझे नींद की गोली देना पड़ती है, डॉक्टर की लिखी हुई। जब रात के 10 बजे हम उसको नींद की गोली देते हैं तब उसको नींद आती है। मैंने उसका पर्चा देखा, डॉक्टर ने उसकी नींद की गोली में डिप्रान 10 mg लिखा हुआ था। 5 mg की खाने पर नींद नहीं आती थी, डिप्रान 10 mg की लेता है, ये खाकर उसको नींद आ रही है। कहा मौलाना जब आवाज आती है मस्जिद की तो मेरा बाप जाग जाता है और उसके बाद पूरी रात वो तड़पता है, वो मचलता है, फिर उसको नींद नहीं आती है। वो ब्रेन, दिमाग डिप्रेशन का शिकार है, बड़ी मुश्किल से तो वो सोता है। लेकिन रात के 2 बजे ये लोग चीख चीख कर हमारे बाप को जगा देते हैं। इसको दीन का काम आप समझते हो कि रात के 2 बजे उठ गए और चिल्ला रहे हैं और बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है? ऐसी तरीके से वो औरतें बेचारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये दूध जब पिए, जब ये खाना खाएंगी तो दूध बनेगा और जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएंगी। अगर ये रोजा रखेंगी तो बच्चा भूखा मर जाएगा जो अपनी माँ का दूध पीता है। इसलिए अभी ये रोजा न रखें। तो जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख पा रही हैं इस मजबूरी की वजह से, आप उनके भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत में नहीं है कि किसी की नींद में आप डिस्टर्ब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने भी जब उठते थे तो इतने आहिस्ता से उठते थे कि उनकी बीवी हजरत आयशा न जाग जाएं, बीवी हजरत आयशा की नींद न खुल जाए। और आप माइक पे पकड़ पकड़ के चीखें और चिल्लाएं कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, उठिए और सहरी बनाइए। ये चीज बायसे सवाब नहीं बल्कि बायसे गुनाह है, क्योंकि आप तकलीफ दे रहे हैं उन लोगों को भी जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने मना किया अभी रोजा नहीं रखें। अगर रोजा रखेंगी तो भूखा रहना पड़ेगा और जब भूखा रहेंगी तो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जब ग़िज़ा की चीज नहीं मिलेगी तो बच्चा पेट में मर जाएगा। कहा वो रोजा नहीं रख सकती है, लेकिन आप उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप जगा रहे हैं। तो ये चीज तकलीफ देने के ज़िम्न में आती है। इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा है। और तीसरी चीज इस हदीस में बताई गई है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है। आज शर्म हया हमारे मुआशरे से निकल गई, शर्म हया खत्म हो गई।
बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फफअल मा शीता, जब तेरे अंदर शर्म न रही, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई तो फिर जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब शर्म ही नहीं रहेगी तो इंसान के दिल में जो आएगा वो करेगा, जो आएगा वो करेगा, शर्म नहीं रही। और इस वेस्टर्न कल्चर ने, इस पश्चिमी सभ्यता ने, इस मगरिबी तहजीब ने आज शर्म हया का जनाजा मर्दों के अंदर तो छोड़िए, औरतों के अंदर से भी निकाल कर रख दिया है। हमें नहीं मालूम आपके बिहार का हाल, हमें नहीं मालूम आपके बंगाल का हाल। आइए हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ और लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े कारी, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की लड़कियां इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सर से दुपट्टे उतर चुके हैं, स्कर्ट पहनकर और शॉर्ट कपड़ों में रील बनाती हैं, वो भी बेहयाई के साथ और यानियत के साथ, और नंगी नंगी रील बनाती हैं, बेहुदा रील बना रही हैं। और जब हाजियों, नमाजियों, मुल्ला और मौलवियों की लड़कियों का यह हाल है तो फिर बड़े बड़े अमीरों की लड़कियों का हाल क्या होगा, अमीर जादियों का हाल क्या होगा, मॉडर्न कल्चर में पलने वाली लड़कियों का हाल क्या होगा। वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारी लड़कियों को इतना बेशरम बना दिया है। तसव्वुर करें आप, हैं घर में रहना इनको बकवास लगता है, घर में रहना कहती हैं ये चार दीवारी में कैद करके रख दिया है। वाह मेरी बेटियों, वाह मेरी कौम की बच्चियों, वाह मेरी कौम की बहनों, अपने घर में रहकर अपने बाप के लिए खाना बना देना शर्म की बात है, अपने भाई के लिए खाना बना देना शर्म की बात है। एयर होस्टेस बनकर हवाई जहाज में, एरोप्लेन में पैसेंजर्स को खाना सर्व करना तरक्की की बात है। वाह, ये कौन सी अकल पसंदी है और अकल का दायरा है कि तुम अपने भाई के लिए खाना बनाओ तो ये जिल्लत समझती हो, अपने घर में अपने बाप के लिए खाना बनाओ तो इसको तुम अपनी इंसल्ट समझती हो, और तुम जब एयर होस्टेस बन जाओ तो पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व करो, ब्रेकफास्ट सर्व करो तो तुम इसको अपने लिए तरक्की की राह समझती हो। अपने घर में अपने भाई और बहनों के कपड़े धुल देना और साफ कर देने को तुम अपने लिए शर्म समझती हो, और हॉस्पिटल में नर्स का काम करके मरीजों का जख्म साफ कर देना और दूसरों के कपड़ों को धुल देना, इसको तुम अपने लिए काबिल फख्र समझती हो। इस वेस्टर्न कल्चर ने हमारी मां बहनों की अक्लों पर कैसा डाका डाला है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शि'त, जब शर्म हया नहीं रही तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। हम अहले हदीस हैं, हमारे यहाँ औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने आना जायज है, बल्कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना चाहें तो उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मत रोको, अगर वो आना चाहें तो आने दो, लेकिन इसके बावजूद, इस खुली हुई इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आए औरतों तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरतें मस्जिद में आ सकती हैं नमाज पढ़ने, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं नमाज पढ़ने। औरतों को अगर वो इजाजत मांगे अपने भाइयों से, अपने बाप से शादी से पहले और शादी के बाद अपने शौहर से, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो ना शौहर को रोकने का हक है, ना बाप को, ना भाई को। मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने जा रही हैं तो उनको मत रोको। अल्लाह के नबी ने कहा इजाजत दे दो, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती हैं। इस इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, औरतों का मस्जिद, घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। और जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे उस वक्त भी औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करती थी, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि हम नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हमें हासिल हो रहा है। नबी के इस हदीस के बाद, कहने के बाद कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, ये कहने के बाद भी मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इजाजत दी कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं और जाती थीं। औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। फिर बरामदे में नमाज पढ़ना खुली सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। फिर घर के कमरे में नमाज पढ़ना जहां वो अपने शौहर के साथ सोती है, जहां वो अपने शौहर के साथ रहती है, और रात में वो रूम बंद कर लिया जाता है, तन्हाई वाला रूम, बेडरूम जिसमें वो सोती है, उस बेडरूम में उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। देख रहे हैं आप, तरतीब देखिए, तरतीब। औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से दूर रहेगी। अब घर में भी नमाज पढ़ना है तो बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि सहन खुला हुआ होता है, आंगन खुला हुआ होता है, और बरामदा घर के एक साइड में होता है। तो घर के बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। और फिर फरमाया घर के कोठे में, कमरे में, बंद रूम में, बेडरूम में, वहां नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि घर में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। खाला का लड़का, फूफा का लड़का, चचा का लड़का, कुछ भी हो, पर्दा तो है ही ना करती हैं वो अलग बात है, लेकिन एक लड़की को अपने चचा के बेटे से भी पर्दा है, खाला के बेटे से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है। पर्दा है तो है, सोचिए। तो इसलिए इन लोगों का तो आना जाना लगा रहता है। जब औरत अपने बंद कमरे में और बंद रूम में नमाज पढ़ेगी तो जाहिर बात है कि इन लोगों से भी उसकी मुलाकात नहीं होगी। तो फरमाया कि औरत का बंद कमरे में नमाज पढ़ना खुले हुए बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतनी ज्यादा दूर रहेगी। ये शर्म हया बताई है औरत की। औरत से कहा गया जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है, अच्छा है। और एक और हदीस से आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हो उनको आपने फरमाया कि अगली सफ, पहली सफ तुम्हारे लिए सवाब के एतबार से सबसे अफजल सब है, सबसे अफजल सफ है। और जो लोग पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है ये नहीं जानते, अगर उनको मालूम हो जाए, आए लोगों, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो तुम लोग लड़ने लगोगे अगली सफ के लिए, अगली सफ के लिए, पहली सफ के लिए लड़ने लगोगे। कुरान अंदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियां फेंकी जाएंगी पहले सफ में नमाज पढ़ने के लिए। घर से तुम 2-2, 3-3 घंटा पहले निकलोगे कि मस्जिद में अगली सफ कहीं भर न जाए, इतना सवाब है पहली सफ में नमाज पढ़ने का। लेकिन अल्लाह के नबी औरतों से क्या कह रहे हैं, आए मस्तूरात, आए औरतों की जमात, ये अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब मर्दों के लिए है। खैरु सुफूफिर रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, व शर्रुहा आखिरुहा, और आखिरी सफ, पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से मर्दों की। लेकिन औरतों से क्या कह रहे हैं, आए औरतों, खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा बलवा, आए औरतों तुम्हारे लिए पिछली सफ सबसे बेहतर है, पिछली सफ, सबसे पीछे वाली सफ औरतों तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है सवाब के एतबार से, और सबसे आगे वाली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से। अब आप गौर करो, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे पीछे 5 सफ़े लगी हैं मर्दों की, पर्दा पड़ा है उसके बाद पीछे, और उसके बाद 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं, 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं पीछे। पहली सफ में मर्द हैं, मर्द की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, 5 सफ़े पूरी हो गई। मर्दों की पिछली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से, सबसे कम सवाब। उसके बाद पर्दा पड़ा है, पर्दा, पर्दा, उसके बाद औरतों की सफ लगी है, 1 2 3 4 5, 5वीं सफ जो सबसे पीछे है औरतों की, वो सवाब के एतबार से सबसे अच्छी सफ है। सबसे ज्यादा सवाब किस औरत को मिलेगा जो सबसे पीछे वाली सफ में है, और सबसे कम सवाब किसको मिलेगा जो सबसे आगे वाली सफ में है। औरत को पिछली सफ में सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो मर्दों से उतनी ही ज्यादा दूर है।
पहले तो औरतों को चाहिए कि वो घरों में नमाज पढ़ें, लेकिन अगर मस्जिद में आना चाहें तो इजाजत है, चलो आ गई। आने के बाद भी याद रखो कि तुम्हारी पिछली सफ सबसे बेहतर सफ है। ये शर्म हया बताई है औरत को इस्लाम ने कि तुम मस्जिद में भी आओ जहां अच्छे लोग आते हैं, नेक लोग आते हैं, और कोई कितना भी बड़ा कमीना, कितना भी बड़ा बदमाश किस्म का इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। मस्जिद का अदब और एहतराम इतना तो है उसके अंदर, जो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत कर ही नहीं सकता, तुम्हारी इज्जत में डाका डाल ही नहीं सकता, इसके बावजूद कहा कि तुम्हारी पिछली सब सबसे अफजल है, क्योंकि तुम उनसे दूर हो। तो बाजारों में जाने की इजाजत किसने दे दी? शादियों में मर्द और औरतों को एक साथ खाने की परमिशन कहां से मिल गई? और 10 साल से बड़ी लड़की को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ बैठकर एक ही बेंच और एक ही क्लास में पढ़ने की परमिशन कहां से मिल गई? और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ चाय पीने की परमिशन कहां से मिल गई? मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों पर गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी के मौके पर भी लड़की से जबरदस्ती मत कहो निकाह कबूल किया। कहलवाया जाता है ना, लड़के का निकाह होने से पहले लड़की से पूछा जाता है कि फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? क्या तुम्हें लड़का कबूल है? तो बेचारी बोलती नहीं है शर्म की वजह से, तो जबरदस्ती ये कठमुल्ला जो जाते हैं जाहिल, ये जबरदस्ती कहलवाते हैं। उसमें एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं। कबूल किया? अब वो चुपचाप, अब धीरे से सहेलियां कौनी मार रही है, कह दे कबूल, कह दे। अब उसकी सहेलियां जब कहती है तो वो कहती मैंने कबूल किया। तो वकील पूछता है गवाहों से, इसने जो मुंह चलाया है तुमने सुना? अगर वो गवाह कहते हैं कि नहीं सुना, तो उस लड़की से कहा जाएगा इन दोनों ने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। तब वो जोर से बोलेगी मैंने कबूल किया। का सुना कि हाँ, तब निकाह माना जाता है। जाहिलो, तुम्हें कि बंदरों के हाथ में जब से उस्तरे मिल गए ना, तो शेविंग के बजाय गर्दन काटना शुरू कर दी है दीन की। ये हाल है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये इजाजत का तरीका है ही नहीं। अरे शादी वाले दिन लड़के की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की को, और लड़की की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए। इजाजत का, लड़की की इजाजत है या नहीं, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस दिन शादी है लड़की की, बारात आ रही है, लोग आ रहे हैं, उस दिन लड़के की तरफ से दिए हुए कपड़े अगर लड़की खुशी खुशी पहन लेती है तो समझ लो कि इजाजत है। उसने पहन लिए कपड़े, इसका मतलब यह है कि लड़की राजी है। अब क्यों कहलवा रहे हो कबूल है कबूल है कबूल है, क्यों कहलवा रहे हो? और ज्यादा से ज्यादा एक बार पूछो फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा, कबूल है? वो खामोश रहेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। मत कहलवाओ कबूल है, दस्तखत कराओ चल दो। नहीं बोली साहब सुना, अरे उसने खामोशी अख्तियार की है ना, यही खामोशी उसकी इजाजत है। ये है शर्म हया औरत की। जो लड़की शादी के मौके पर भी ये ना कह सके कि मुझे निकाह कबूल है या वो लड़का कबूल है, इतनी शर्म हया बताई है अल्लाह के नबी ने। लेकिन ये रात के 1 बजे भी अभी जाइएगा ना, तो अभी भी चोंचे चल रही होंगी मोबाइल पे, हेलो आई लव यू, ये वो, जैसे कबूतर होते हैं ना गुडर गुम करते हैं, ऐसी इनकी चोंचे चल रही होंगी। और अभी भी रात भर बातें कर। गौर करो ये बेशर्मी किस हद तक बढ़ गई। शादी जो एक हलाल रिश्ता, शादी जो एक पाक रिश्ता, निकाह जो एक पाकीज़ा तरीका है मियां बीवी के मिलने का, उसमें भी इतनी शर्म हया बताई कि लड़की नहीं बोल पा रही है तो खामोशी ही को इजाजत मान लो, मत बुलवाओ जबरदस्ती। सोचो उस रिश्ते में भी ये कहा है जो जायज है, उसमें भी ये कहा कि मत निकलवाओ कहलवाओ उनसे, खामोशी है तो बस इजाजत है। ऐसी लड़की कितना मुंह चलाते हैं, कहां थे हम तो 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, 2 घंटे कहां थे, भूल गए। ये लड़कियां आज इस तरीके के जुमले अदा कर दें। शर्मो हया आज मेरे भाइयों नीलाम हो चुकी है। इसलिए हमारी मां बहनों को चाहिए कि शर्मो हया का लिबादा ओढ़ें,
काफी है मेरे भाइयों 1.5 घंटे से ज्यादा की ये तकरीर और ईमान के ये 3 दर्जे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। हम 10 मिनट आपके पास बैठेंगे मेरे साथियों। इस इदारे के लिए जो बड़ी मेहनत से यहाँ के असातिज़ा ने चलाया है, और अल्लाह करे कि इसको किसी की नजर न लगे और ये इदारा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हासिदों के हसद से बचाए। मैं वैसे चंदा बंदा करता नहीं हूँ, लेकिन आपके इस इदारे के लिए 10 मिनट में बैठा हूँ। 25 सालें हो चुकी हैं मुझे आपके इन एरिया में आकर, बिहार, बंगाल, झारखंड, और अभी तक आप मोहब्बत कर रहे हैं और मुझे हर साल बुलाते हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज यही मोहब्बत मैं देखना चाहता हूं आपको मुझसे कितनी है, और आप मेरे कहने पर मेरे हाथ पे इस इदारे के लिए कितना ताउन करते हैं। जरा मेरे हिसाब से करिएगा। और लोगों को 10 देते हो, ये सोचो यूपी से आया हूं तो मेरे हाथ में कितना देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब 10 वाले 10 ना दें, लेकिन इस मोहब्बत का वास्ता जो मैंने आपको दिया है, इस मोहब्बत के हवाले से देखूं कि मेरे हाथ में आप क्या देते हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमाए, तौहीद हमारे अंदर पैदा फरमाए। जब तक तू हमें जिंदा रखे अल्लाह, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हाथ में देते जाइए, मुसाफा करते जाइए। अल्लाह ताला आपको इसका पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। लाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लाइए, जज़ाकुमुल्लाह।